कोरोना संक्रमण के बीच देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। कोरोना की वजह से देश की रफ्तार धीमी हो गई है। ऐसे वक्त में जब कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार वैक्सीन है, तो लोग उसे लगवाने से डर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की दो बड़ी चुनौतियां भी सामने अब आने लगी हैं। पहली चुनौती है कि वैक्सीन है नहीं, जिससे निपटना सरकारों की जिम्मेदारी है जाहिर तौर पर। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर अब भी भ्रम है। एक तरफ जहां शहरी इलाकों में लंबी लंबी कतारों में लोग वैक्सीन के लिए जूझ रहे हैं, वैक्सीन उनको मिल नहीं रही, वहीं ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, कई सवाल हैं, अफवाहों का रूप इन शंकाओं ने ले लिया है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि वैक्सीन पर लोगों का भ्रम दूर हो, लोग ये जान पाएं कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। एबीपी न्यूज़ लगातार आपसे अपील कर रहा है कि भ्रम से दूर रहिए, हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए। कामयाबी किस स्तर तक आपको आगे ले जाएगी ये हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वैक्सीन ही इस वायरस की चेन को तोड़ने का एकमात्र हथियार है। वैक्सीन को लेकर लोगों में क्या भ्रम है, लोग वैक्सीन लगवाने से क्यों डर रहे हैं, ये जानने की कोशिश की एबीपी न्यूज़ के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाकों में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर हमने। देखिए हमने क्या पाया। ये तस्वीर आप ग्रेटर नोएडा के श्यामनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देख रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बदल दिया गया है। लोगों को यहाँ मुफ्त कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। कुछ लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे भी, लेकिन जो तादाद होनी चाहिए थी वो बहुत कम है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोग वैक्सीन लगवाने क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों के मन में क्या डर है। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने बात की वहां के वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद लोगों से। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। नोएडा के दनकौर इलाके में हम हैं, जहां पर मंडी श्यामनगर नाम के गांव में है, जहां ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहां बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वैक्सीनेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी सी देरी है, थोड़ी देर बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। यहां पर वैक्सीनेशन की टीम मौजूद है, जो कि काफ़ी मेहनत से कई दिनों से वैक्सीनेशन का काम कर रही है। न सिर्फ इस गांव में बल्कि अलग अलग गांव में ये टीम जाती है और वैक्सीनेशन का काम करती है। बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति गौतम है। मैं यूपीएससी धौलपुर से हूँ, एएनएम की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मैं कहाँ अभी पिछले 1-2 दिनों में आप लोग कहाँ गए और क्या एक्सपीरियंसेस हुए वैक्सीनेशन के तौर पे? कल हम सालेपुर में थे, वहाँ हमें 3 गांव दिए गए थे, सालेपुर, मंडपा, दौला। लेकिन वहाँ पर पब्लिक इतनी जागरूक नहीं है कि उनको वैक्सीन लग जाए। वो ये वहाँ पर ये बोलती है कि हम इनसे मर जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। उनकी थिंकिंग ये है सबकी। परसों हम थे खानपुर में हमने काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन किया था। कम से कम हमने वहाँ पर 120 लोगों को वैक्सीन दी थी कोविड की। और उससे एक दिन पहले अस्तौली में थे, अस्तौली में हमने 162 लोगों को वैक्सीन लगाई थी। सबसे ज़्यादा कहाँ आपको ऐसा लगा कि लोग जागरूक नहीं हैं और वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहते हैं? सर, मंडपा, दौला और सालेपुर, वहाँ की जागरूकता बिल्कुल बेकार है। वहाँ लगवाना ही नहीं चाहती पब्लिक। ये कहते कि हम नहीं। वहाँ पर सिर्फ 50 लोगों ने लगवाया है, वो भी वहाँ के प्रधान जी और लेखपाल जी थे। वहाँ पर अनाउंसमेंट भी कराया, घर घर जाके आंगनवाड़ी और उनकी सहायिका ने घर घर जाके भी बोला, तो उन्होंने कि सब ने ये कह दिया कि हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, कि हम तीनों गांव मिलाकर के सिर्फ 50 लोगों ने लगवाया। जी सर, सिर्फ 50 लोगों ने। मंडपा वालों ने बिल्कुल मना कर दिया है। जागरूक होने की जरूरत है गाँव में। हमारी टीम को ये करना चाहिए कि जागरूकता फैलाए, जबकि हमारी आशा सबने सब घर घर जाके डे 1 पहले ही उनको बता देती है कि भैया इतने वर्ष का हमारे यहाँ पे कैंप आ रहा है और आपको वैक्सीन लगनी है। 45 वर्ष का तो 45 वर्ष का, 18 प्लस का तो 18 प्लस का। बट फिर भी अवेयरनेस इतनी कम है कि लोग आते नहीं हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी पहली डोज लगनी है और बहुत आराम से वो बैठे हुए हैं और उनको जैसा कि हमने बात किया, लोग बता रहे हैं कि किसी तरीके की कोई हिचक नहीं है वैक्सीन लगवाने में। और जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं उन लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। एबीपी न्यूज़ की ये मुहिम है और लोग वैक्सीन लगवाएं और स्वस्थ रहें, इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे गाँव में भी जाएंगे जहां पर लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया है और उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश भी करेंगे।
देखिए, वैक्सीन सेंटर से एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत को पता चला कि कई गांवों में लोग वैक्सीन को लेकर डरे हुए हैं। काफी समझाने के बाद, समझने के बाद लोग वैक्सीन सेंटर पहुंच नहीं रहे। इसके बाद एबीपी न्यूज एक ऐसे ही गांव पहुंचा जहां के ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा के दनकौर गांव की है। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगाई तो वो मर जाएंगे। कई बुजुर्गों ने कहा कि अगर उन्हें कोई बीमारी है ही नहीं तो वैक्सीन वो क्यों लगवाएं। हालांकि कुछ लोग वैक्सीन को लेकर राजी भी हुए। ऐसे में हमारे संवाददाता रविकांत ने लोगों को समझाना शुरू किया, लोगों का वैक्सीन पर भ्रम दूर किया और आखिर में एबीपी न्यूज की मुहिम को कामयाबी मिली। लोग वैक्सीन के लिए राजी हुए। आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जब एबीपी न्यूज संवाददाता ग्रेटर नोएडा के दनकौर पहुंचे। हम ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके के गांव मंडपा में हैं। यहाँ पर 3 गांव ऐसे हैं, सालेपुर, दौला और मंडपा, जिसके लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते हैं। जो वैक्सीनेशन की टीम आई थी, कल ही वो टीम आई थी, लेकिन इन 3 गाँव से कुल 50 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। इस गांव से जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, आपने वैक्सीनेशन कल कराया है? हाँ जी, कराया कल। तो गांव में तो कोई नहीं करा रहा, आपने कैसे करा लिया? ये एक आदमी और गया, 2 करवा गए हम। तो 60 से ऊपर मुकर्रम अली आप ही के गांव के हैं और उन्होंने टीका लगा लिया, लेकिन आप लोग टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं? और मास्क भी आप लोगों ने नहीं पहना है। हमें है ही ना बीमारी में लगवा का है, हमें बीमारी नहीं है, लगवा कैसे? लेकिन जो टीका है वो तो इसलिए है ना कि बीमारी होने ना पाए। ना जी, हमें ना, हम सफाई बरत रहे हैं, अपने घर पे बरत रहे हैं, ना एक का झूड़ा खाते, ना बासी खाना खाते, कुछ नहीं, अपनी बचत रह रहे हैं अपने। आपने भी तो नहीं लगवाया? नहीं जी, हमने भी नहीं लगवाया। तो क्या आप सोच रहे हैं, लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? नहीं लगवाएंगे। क्यों आप लग रहे हैं? और जो वहम आप बता रहे हैं वो वहम क्या है, उसका खुलासा करिए, खुल के बताइए। उसको बस दिमाग में लोगों के यही है कि लगवाओ ना, इसे ये बात है। नहीं, वहम क्या है? वहम ये है कि दवाई नुकसान दे रही है। किस तरह से? इससे बहुत लोगों की मृत्यु की सुनने में आई है कि बहुत लोगों ने लगवाया और मृत्यु हो गई। माता जी, आप बताइए कि टीका क्यों नहीं लगवा रही हैं आप अपने बच्चों को और खुद? हम तो लगवा लेंगे, हमारे बच्चे तो कह रहे हैं। तो गांव के लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं? ये हमारे घर वाले ही तो जिन्होंने लगवाया है। तो आपने क्यों नहीं लगवाया? मेरे तो शुगर की और हार्ट की बीमारी है। मेरे कल भी कही मैंने, तो उन्होंने लगाया ना, शुगर और वो बीपी हाई रहता है मेरा। देखिए, जो मैंने आपसे बात बताई कि इन्होंने, माता जी ने अच्छा काम किया कि अपना रोग बता दिया और डॉक्टर ने नहीं लगाया। इसी तरीके से जो लोग अपना पहले ही बता देते हैं, उनसे पूछा भी जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब आप मृत्यु की बात कर रहे हैं तो वो ऐसे ही लोग 1-2 की संख्या में या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 की संख्या में लोग मरे हैं, जिनकी मरने की वजह वैक्सीन नहीं थी। कोई वहम है वैक्सीन को लेकर के? जी, हमें कोई वहम नहीं है, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, ठीक ठाक मालिक ने तंदुरुस्ती दे रखी है, कमा रहे, खा रहे अपने। तो टीका हम ना लगवा रहे। तो लगवाएंगे भी नहीं? ना लगवाएंगे। तो दादा, वैक्सीन तो इसलिए है कि आगे कोरोना ना होने पाए। मान लिए कहीं बाहरी आदमी आ गया, आपके यहाँ तो नहीं है, लेकिन बाहरी आदमी आ गया कोरोना लेकर के, तो आप लोगों को ना होने पाए, इसलिए वैक्सीन लगवाई जा रही है। जी, हम हिफाजत करेंगे, मुँह को पे ढाटा रखेंगे, बात करेंगे तो मुँह पे ढाटा रखेंगे और बात करेंगे दूर से, और हाथ भी धोएंगे, उससे वो जो दे रखा है, क्या दे रखा। तो एबीपी न्यूज़ की ओर से हम एक संवाद का रिश्ता यहाँ बना रहे हैं। न सिर्फ ये कि वैक्सीन के पक्ष में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, वैक्सीन से फ़ायदा होगा, बल्कि उनसे उनकी बात भी सुन रहे हैं। आपने लगवा लिया ना? क्या उम्र है आपकी? कुछ मेरी उम्र होगी 71 साल की। क्या एज है आपकी? 71 साल, सन 49 की पैदाश है मेरी जी। तो आपसे हम विनती करेंगे कि आप उठिए और यहाँ बैठिए बीच में, ताकि आप लोगों को समझा सकें। आप आइए। समझाएंगे, शाम को मीटिंग करेंगे। भैया लगवाने में कोई परेशानी ना, जैसे इंजेक्शन कोई बालक नन्ना रह जाए वो अलग है, जब सरकार लगवा रही है तो लगवा लो सब, मुझको परेशानी थोड़ा ही है। तो यहाँ बहुत सारे लोग दादा हैं आप ही के गांव के, आप उनके गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं,
उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वहम है इसको लेकर के, बीमारी हो जाती है और तमाम बातें। अगर वहम होगा, सरकार को ऐसी अंधी नहीं है जो किसी को मार देगी। सरकार अंधी नहीं है ऐसी कि खाम का जहर के इंजेक्शन को चढ़ती डोलेगी। फ़ायदा है, अब जिसकी मौत जब आज जैसे आनी है वैसे आनी तो ज़रूर है, लेकिन जो सरकार फ़ायदा करे तो फ़ायदे के साथ साथ चलो। यहाँ पे जो लोग हैं वे डरे हुए हैं कि हमें इंजेक्शन लगवाने से कभी कोई दिक्कत परेशानी हो जा, और जैसे ही हमारे भाई लगवा का आए और जैसे इन्होंने बताया तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो लोग गांव में सब लगवाएंगे टीका जी। क्यों सरकार ने जो ये टीके लगा रही है सब हमारे फ़ायदे के लिए ही लगा रही है कि जिससे आगे को बीमारी ना बढ़े। पूरे गांव को आप लोग समझाएंगे? जी सर, पूरे गांव को समझाएंगे, जगह जगह मीटिंग करेंगे, लोगों में जो भ्रम फैला हुआ है इसको निकालेंगे सर उनके अंदर से। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण एक कदम होगा और एबीपी न्यूज़ इसी तरीके से गांव-गांव जाकर के लोगों से बात कर रहा है और लोगों को एक संवाद के माध्यम से ये समझाने की कोशिश हमारी है कि लोग वैक्सीनेशन करवाएं और देश को कोरोना से मुक्त करें। कैमरामैन राजेंद्र के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। मैंने भी वैक्सीन ली है, आपके सामने बैठी हूँ, आराम से खबरें पढ़ रही हूँ। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम केवल आपका भ्रम दूर कर सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वैक्सीन लगाने का काम और जिम्मेदारी आपकी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।